हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि बसंती जी जैसे जो बसंती जी व्लॉग्स बनाते हैं तो उसमें मतलब आपको पता ही है कि किस तरह से बसंती जी खड़े हुए हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना। तो तब भी लोग उनको जीने नहीं देते हैं। ये तो देखा ही गया है कि किस तरीके से उनको कमेंट्स करते हैं, बसंती ये बसंती वो, मतलब किसी भी तरह से ना उनको जीने नहीं देना है। और अब तो गाइज़ अनीता जी को भी इतने हेट कमेंट्स आते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। क्योंकि उनको हेट कमेंट्स इसलिए आते हैं क्योंकि उनके जो बेटे हैं उन्होंने कर ली है शादी, और जिसकी वजह से अनीता जी है बहुत ज़्यादा परेशान। अनीता जी ने अभी तक खुल के इसके बारे में बात नहीं की है। तो आई होप जल्द ही वो इस बारे में बात करें, क्योंकि काफ़ी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज़ आप इस बारे में बात कीजिए और हमें भी बताइए। क्योंकि उनको भी थोड़ा सा रहता है कि अनीता जी हमें भी कुछ बताएं, क्योंकि इधर उधर से जब बात पता लग रही है तो ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई है। इसी के चलते ही तो कमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। जिसने भी ये बात बताई है उन लोगों ने यही बताया है कि 1000% ये बात है सही, और जल्द ही आपको प्रूफ के साथ ये बात बता दी जाएगी अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो। वेल गाइस, ट्रस्ट तो हो ही जाता है जब अगला इंसान इतना बोल रहा है और मतलब इतने ज़्यादा कमेंट्स आने, है ना, तो ट्रस्ट तो हो ही जाता है। शायद अनीता जी जल्द ही आए इस टॉपिक के बारे में बात करें। क्योंकि सुनने में तो ये भी आया है कि अनीता जी अपनी बहू और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी गालियाँ निकालती हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और लड़की मतलब चंडीगढ़ की है। गाइस, आप लोगों को तो पता लग ही गया होगा। इसी के साथ गाइस बात करेंगे बसंती जी और दादाजी की। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जो दादाजी हैं उनकी तबीयत कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी और दादाजी हो गए थे बीमार। उसी के साथ बसंती जी अकेली भागी रहती थी दवाई लाने के लिए। सो कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो लोगों ने यही कहा कि ये क्या तरीका है, मतलब बसंती जी हमेशा दादाजी की केयर करती हुई नज़र आती हैं। क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी दादाजी की है वो क्या बसंती जी को ही दे दी गई है? क्या अनीता जी और लाला जी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? क्या उनके कुछ नहीं लगते हैं दादाजी? क्या उनकी केयर नहीं कर सकते अनीता जी और लाला जी? क्या उनका कोई हक नहीं है? क्या उनका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? सही बात है, क्योंकि बसंती जी जिस तरह से बेचारी भागी रहती हैं, है ना। और आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब जो ससुर होते हैं तो वो ना पिता समान होते हैं। तो अब जैसे बसंती जी उनकी केयर करती हैं, मतलब एक फादर फादर ही होते हैं ना वो। पिता क्या होते हैं कि मतलब अपने पेरेंट्स होते हैं वही सास ससुर वो भी अपने ही पेरेंट्स होते हैं। तो उन पे ऐसे ऐसी गंदी बातें उछाली गई जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। मतलब किस तरह से उनके रिश्ते पे इतनी गंदी बातें लोग बोल देते हैं। मतलब कौन सी घटिया सोच लेके बैठे हुए होते हैं वो लोग अपने फादर के लिए, मतलब इस तरह की बातें करना। देखो गाइज, एक तरह से आप देख सकते हो कि जो बसंती जी हैं अभी मतलब इतनी भी ठीक नहीं है। जब देखो तो रोती ही रहती हैं, क्योंकि उनके जो दिल में दुख है ना, दर्द है, वो भी इतनी इजी नहीं जाएगा। जो लोग अब दादाजी के बारे में इतनी गंदी सोच रखने लगे हैं, आप लोगों को पता भी है वो किस तरह से उनको मतलब केयर करती हैं, किस तरह से उनका ख्याल रखती हैं। कौन आता है उनका ख्याल रखने? कौन उनकी केयर करता है? बसंती जी अपने फादर की तरह मानती हैं उनको, इसीलिए इतनी केयर करती हैं। बुजुर्ग हैं यार, कुछ तो सोच लो। मतलब कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल देते हो। मतलब पता नहीं क्या हो गया आप लोगों के दिमाग को। मुझे तो इस बात सोच सोच कर इतनी हैरानी होती है। खैर गाइस, छोड़िए इस बात को। गाइस,
उसी के चलते जैसे कि दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर लोगों को बहुत ज़्यादा कंसर्न होने लगा दादाजी के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अब क्या क्या कमेंट्स आए हैं लाला जी के लिए। सो गाइस, एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि लाला जी दादाजी का ध्यान रखना चाहिए, इतने बुज़ुर्ग हैं, उनको बाहर दवा खाना जाने में कितनी तकलीफ़ होता है। आपके पास तो गाड़ी है, उसमें दादाजी को लेकर जाना था। बड़े होने का फ़र्ज़ निभाइए, दादाजी कितने कमज़ोर हो गए हैं, उनका ध्यान रखिए। सच्ची में बहुत ज़्यादा सही बात कही है कि उनके पास तो व्हीकल भी है, मतलब स्कूटी है, कार है, सब कुछ है उनके पास। तो वो दादाजी को मेडिसिन्स दिलवाने क्यों नहीं जाते हैं, क्यों अपना फ़र्ज़ नहीं निभाते हैं वो लोग। वो चाहे फिर अनीता जी हो या लाला जी हो, उन दोनों में से किसी एक को तो वो दादाजी के पास खड़ना चाहिए आके। बसंती जी अकेली भागी रहती हैं और जो दादाजी हैं फिर उनको किस तरह से दवाई लेने के लिए जाना पड़ता है, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। मतलब नहीं, इन लोगों ने अपना फ़र्ज़ ही भूल गए हैं ये लोग। तो इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि उन्हीं का रिप्लाई करते हुए कहा है कि सही कहा आपने, एक जवान बेटे को होते हुए घर की छोटी बहू को दवा खाना ले जाना पड़ रहा है। अनीता और लाला जी को शर्म आनी चाहिए। सभी लोगों उनको अनसब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और मतलब गुस्सा आता है गाइज़, जो भी है गुस्सा आता ही है। सो गाइज़, इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि आप लोग प्लीज़ बार बार बड़े बेटे को रिक्वेस्ट ना करें, अगर करना होता तो बिना बोले वो सेवा करता, राइट। दादाजी को ना दिखे तो कौन देखेगा, बसंती जी ही देखेंगी। और कुछ लोगों ने तो ऐसे ऐसे कमेंट्स किए हैं कि बसंती की नज़र जो है वो दादाजी के पैसों पे है, क्योंकि जो भी दादाजी के पास पैसे होते हैं वो घर के खर्च में लग जाते हैं। अरे गाइस, क्यों ना लगे, दादाजी खुद से देते हैं। बसंती जी तो नहीं मांगती होंगी उनसे कि दे दो। और अगर बसंती जी ने मांग भी लिए तो इसमें क्या गलत है। दादाजी का भी कुछ फ़र्ज़ है ना, वो अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं ना जो भी कर रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि जिस तरीके से मतलब उनकी जो देखभाल करता है। अब गाइस, जो बुज़ुर्ग होते हैं वो यही देखते हैं कि कौन मेरी देखभाल कर रहा है, कौन अच्छे से केयर कर रहा है, कौन मुझे अच्छे से संभाल रहा है। तो वो उसी को ही देते हैं जो भी उन्होंने देना होता है, पैसे खर्चा जो भी है, ठीक है। तो इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, इसमें दादाजी की मर्ज़ी है, वो जिसको देना चाहे वो दे सकते हैं। वो अनीता जी और लाला जी को भी दे सकते थे, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि मेरी केयर कोई भी नहीं कर रहा है, तो वो किस हक से उनको पैसे देंगे। और वैसे ही बसंती जी के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, घर की हालत अभी ठीक नहीं है। तो उस हिसाब से जो बसंती जी है उनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि उन्होंने पहले भी वीडियो में कहा है। तो उसी हिसाब से दादाजी उनको खर्चा देंगे। तो खर्चा नहीं देंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा, आप लोग ये भी तो सोचिए ना। सो गाइज़, ये तो बात रही दादाजी और दादाजी की और बसंती जी की, ठीक है। तो गाइज़, इसी के साथ ना कुछ कमेंट्स आए थे, ये कंपैरिजन किया गया है लाला जी अनीता जी के बच्चों के बारे में और बसंती जी के बच्चों के बारे में। मतलब आपस में उनका कंपैरिजन कर दिया गया है कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। मतलब वाह, पहले तो कंपैरिजन होता था अनीता जी और बसंती जी का, लेकिन अब उन दोनों को हटा के उनके बच्चों को कंपेयर किया जा रहा है। किस वजह से मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, जिस तरह से जो अनीता जी हैं उनके बेटे ने शादी कर ली है, तो अब लोगों को ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं आ रही है। तो हज़म भी क्यों ना आए, क्योंकि अनीता जी खुद ये बात आकर नहीं बता रही हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस इस टाइम पे बात जानना चाहती हैं। तो उनको बात बता देनी चाहिए, चाहे जिस मर्जी वे में वो बात बताए, बट बात बता देनी चाहिए। तो अभी वो चुप हैं बिल्कुल, और अपने व्लॉग्स में थोड़ी थोड़ी इमोशनल नज़र भी आती हैं। सो गाइस, इसी के साथ और बच्चों को कर दिया गया है कंपेयर। सो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से कमेंट्स करते हैं लोग। सो देखते हैं गाइस क्या कमेंट्स आए हैं। सो गाइस, एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि लोग बड़ा अनीता एंड बसंती के बच्चों के संस्कार पे बोलते थे, आज देख लो अनीता के बच्चों के संस्कार। माँ बाप के मर्ज़ी के बिना लड़की भगा के शादी कर लिया है। व्हाट अ शेम। अगर ये बात सच है तो अनीता जी के बच्चों के संस्कार तो दिख गए सबको। तो इसी बात पे भटके हुए हैं लोग कि जैसे पेरेंट्स की मर्ज़ी के बिना शादी करना ये सही नहीं है, पहले पेरेंट्स को मनाओ।
और फिर ही शादी करो। लड़की के पेरेंट्स को मनाओ, अपने पेरेंट्स को मनाओ, है ना, तभी शादी करो। तो लोग इस वजह से भड़के हुए हैं उनके संस्कारों पर। लेकिन इसमें पेरेंट्स की तो कोई गलती नहीं है ना। अब पेरेंट्स को क्या पता कि बच्चे कब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसमें पेरेंट्स की कोई भी गलती नहीं है। सो गाइज़, इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि ये बसंती जी के बच्चों के बारे में है कि Basanti kids are still small, just wait and watch. Goldie is very cunning. She look innocent but she is not. अब ये बात आती है गोल्डी पे। मुझे ये नहीं समझ आता कि गोल्डी अभी छोटी है, उसका पता नहीं, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके सभी लोग बैठे हुए हैं कि मतलब कब वो क्या करेगी और आगे चलकर क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मतलब सच में यार, थोड़ा तो सोच लो, वो लड़की कैसे अपने घर का इतना सारा काम करती है और उसी के साथ मतलब अब पेरेंट्स इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन अब जैसे गोल्डी के फादर है वो नहीं रहे हैं इस दुनिया में, और इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी गोल्डी किस तरह से 4th पोजीशन पे आई है ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। लेकिन बात आती है अनीता जी के बेटे की, तो आप अनीता जी के बेटे के बारे में बता रहे हो, तो इसी के साथ जिस तरह से इस कमेंट का रिप्लाई दिया, अब ठीक है, अब कमेंट्स में लड़ते हैं, कुछ लोग अनीता जी के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग बसंती जी के लिए लड़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों का कंपैरिजन करने लग जाओ कि ये लड़की ऐसे करेगी आगे जाके ये ऐसे करेगी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कमेंट्स किए हैं कि गोल्डी आगे जाकर नाक कटवाएगी, ठीक है, नाक कटवाएगी। मतलब आप लोगों को क्या पता है, अभी बेचारी वो अच्छे से बड़ी भी नहीं हुई है, मैच्योर भी नहीं हुई है, लेकिन आप लोगों ने पहले से ही सोचना शुरू कर दिया है गोल्डी के लिए। तो लड़कियों के बारे में आप लोग ऐसी ऐसी बातें करते हो। तो आपको याद होगा कि एक वीडियो पे दादाजी कितने ज़्यादा नाराज़ हुए थे क्योंकि गोल्डी के लिए ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो दादाजी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन आप लोग फिर भी नहीं हटते हो, इतने ज़्यादा हेट कमेंट्स करते हैं गोल्डी के लिए। इतनी नेगेटिविटी क्यों है, आप लोगों को क्यों नहीं दिखता है वो लड़की किस तरीके से पूरे घर को उसने संभाला हुआ है, अपनी मम्मी को संभाला हुआ है, दादाजी को संभाला हुआ है, मतलब पूरे घर की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके सिर पे है, ठीक है, कितनी ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं। लेकिन आप लोग नहीं देख रहे हो ये बात, तो ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे पता नहीं गोल्डी से किस तरह की नाराज़गी है आप लोगों को, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस, नाराज़गी को दूर रखिए। मुझे नहीं पता आप लोगों को किस बात की नाराज़गी है उससे, ठीक है। तो प्लीज़ नाराज़गी को दूर रखिए, बच्चों का कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले अनीता जी और बसंती जी का कंपैरिजन होता था, लेकिन अब जाके बच्चों का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब गोल्डी छोटी है, ठीक है, तो अनीता जी का जो बेटा है वो इतना बड़ा है, ठीक है, उसके साथ उसका क्या कंपेयर कर रहे हो आप। मतलब मुझे नहीं समझ आता कौन सा दिमाग लेके बैठे होते हैं कुछ लोग जो कि अभी ठीक से रिकवर भी नहीं हुई हैं, और आप लोगों ने मतलब इतना जल्दी सोचना भी शुरू कर दिया है। अभी आपको भी पता है कि अच्छे से व्लॉगिंग उनसे नहीं हो पा रही है, व्लॉगिंग भी गोल्डी ही करती है, ठीक है। तो थोड़ा सा तो सोच लो, गोल्डी के बारे में भी सोच लो कि इतना काम और उसके साथ व्लॉगिंग भी करती है, डेली अपडेट्स मिलती रहती है ना। तो प्लीज़ गाइज ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सोच लीजिए। और जिस तरह से ये कंपैरिजन कर रहे हैं मुझे नहीं अच्छा लगता है कि किस तरह से बच्चों के बीच में कंपेयर, है ना। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है गाइज कि ये जो कंपेयर कर रहे हैं बच्चों को, ये क्या सही है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका क्या ओपिनियन रहेगा इसके बारे में, है ना। और दादाजी की देखभाल क्या बसंती जी को ही करनी चाहिए? क्या लाला जी और अनीता जी का कोई हक नहीं है? अगर एक बेटा गया है तो क्या दूसरा बेटा नहीं है उनके पास? इस बात का एहसास क्यों दिलवा रहे हैं लाला जी अपने पिताजी को? क्योंकि लाला जी को देखने तो जाना चाहिए, एटलीस्ट दवाई नहीं दिलवानी, देखने तो चले जाओ उनको कि किस हालत में है किस हालत में नहीं है वो। आपका गाइज इस बारे में क्या ओपिनियन रहेगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।